नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरा नाम रीना सोनी, मैं नागदा आशा संस्था से आई हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सुरेश चंद आन्ना है, ग्राम बरखड़ा नजीक का रहने वाला हूँ। भैया आज आप हमको क्या बताने जा रहे हैं? मैडम, आपको मैं स्टाफ डैम बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया क्या की जाती है इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुरेश भैया, आप हमें ये बताएं कि स्टाफ डैम बनाने के फ़ायदे क्या हैं और ये क्यों बनाते हैं स्टाफ डैम? मैडम, स्टाफ डैम इसलिए बनाते हैं कि हमारे कुएँ से इस पानी से हमारी सिंचाई हो जाएगी खेतों में। दूसरी बात यह है कि हमारे ढोर को पानी पीने के लिए मिल जाएगा और हमारे ज़मीन का संतुलन, वाटर लेवल की प्रक्रिया अच्छी और इसका संतुलन बन जाएगा। तीसरी प्रक्रिया है कि जो ज़मीन की जो संतुलन है उससे नलकूप अच्छे चलेंगे और कुएँ को फ़ायदा होगा। हाँ, तो सुरेश भैया आप हमें स्टाफ डैम बनाने की पहले की प्रक्रिया के बारे में बताइए। सबसे पहले मैडम हमें एक आवेदन देना पड़ता है आशा संस्था में जाके कि हमारे गांव में डैम बनाया जाए। भैया उस आवेदन में क्या लिखते हैं आप? परियोजना अधिकारी को हम एक आवेदन लिख के देते हैं कि हमारे गांव में एक स्टाफ डैम का निर्माण किया जाए और हम सब किसान भाई मिलकर साइन करके देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सुरेश भैया? मैडम, आशा संस्था से इंजीनियर आते हैं और आशा संस्था वाले जो अधिकारी हैं वो आते हैं और फिर हमारे यहाँ गाँव की साइट सिलेक्शन करते हैं। भैया आप हमें बताएंगे कि साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं? मैडम, इंजीनियर और आशा संस्था वाले जो अधिकारी है जो भी कोई आते हैं वो नाले नाले पे घूमते हैं और साइट देखते हैं और जहाँ अगर अच्छी खाई हो उंडे और उसका जो चौड़ाव और उसका जो ऊंचाई रहती है वो बराबर होती है, वहाँ पे उसको डैम का निर्माण के लिए वो जगह साइट देखी जाती है। भैया उसके बाद हम क्या करते हैं? मैडम, उसके बाद हम ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव लेते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र। भैया ये अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों लिया जाता है? ये जो डैम बनाया जाता है ये सरकारी जगह में रहता है, इसलिए इस पर कोई आपत्ति नहीं ले, इसलिए सरकारी नाले पर आपत्ति नहीं ले, इसलिए इस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र पंचायत से लिया जाता है। भैया उसके बाद क्या करते हैं? फिर मैडम जल उपयोग समिति का गठन किया जाता है, उसके अंदर से फिर एक अध्यक्ष बनाया जाता है और एक सचिव बनाया जाता है। भैया ये जल उपयोग समिति क्या है और इसमें कौन कौन लोग रहते हैं? जल उपयोग समिति वो है मैडम कि जो कि इस जल का उपयोग करते हैं वही समिति में रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सुरेश भैया? उसके बाद बैंक में खाता खुलवाते हैं। भैया ये बैंक में खाता क्यों खुलवाते हैं? मैडम, 75% राशि संस्था द्वारा दी जाती है और 25% राशि किसान द्वारा दी जाती है। तो जो 25% राशि बैंक में जमा की जाती है, इसलिए बैंक में खाता खुलवाया जाता है। भैया ये बैंक से लेन देन कौन करता है? मैडम, बैंक में लेन देन अध्यक्ष और सचिव द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं सुरेश भैया? उसके बाद मैडम जल उपयोग समिति की जो सदस्य रहते हैं उनसे खसरा विवरण की नकल ली जाती है। सुरेश भैया ये खसरा विवरण की नकल क्यों ली जाती है? मैडम, खसरा विवरण इसलिए ली जाती है कि इस संस्था को मालूम हो जाता है कि इस डैम से कितनी जमीन सिंचित होगी। सुरेश भैया उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद मैडम पूजा अर्चना की जाती है और डैम का काम चालू किया जाता है। सुरेश भैया ये निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे और इसके लिए जो तकनीकी ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है? मैडम, मजदूर तो गांव में मिल जाते हैं और जो तकनीकी ज्ञान है जो आशा संस्था के द्वारा दिया जाता है। ये डैम के बन जाने के बाद इसकी सुरक्षा और मरम्मत का कार्य कौन करता है? मैडम, इसकी देखरेख के लिए तो समिति के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और इसकी मरम्मत के लिए समिति के सदस्यों द्वारा 50 रुपये बीघों के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया जाता है और बैंक में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसमें से निकाल के इसका मरम्मत का काम किया जाता है। सुरेश भैया आपने डैम बनाने की प्रक्रिया तो बता दी और इसकी सुरक्षा और मरम्मत कैसे होती है ये भी बता दी। क्या आप एक बार इसके फायदे बताएंगे? मैडम, पहला फायदा तो ये है कि इस डैम बनने से जो हमारी ज़मीन पहले सूखी रहती थी वो सिंचित हो गई और दूसरी बात यह है कि हमारे जो कुएँ रहते हैं आसपास में उनका जल स्तर बढ़ता है, नलकूप का जल स्तर बढ़ता है और जो ढोर पशु प्यासे मरते थे पहले, वो डैम बनने से हमारे ढोर पशु को पर्याप्त पानी मिलेगा पीने के लिए। सुरेश भैया आज आपने हमें डैम बनाने की प्रक्रिया बताई, इसके फायदे बताए। आप अन्य किसान भाइयों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने गांव में डैम निर्माण के लिए जो जमीन असिंचित है वो सिंचित हो जाती है और ढोर ढांडे को पानी पीने के लिए मिल जाता है और अपने गांव का वाटर लेवल बढ़ता है, जो कुएं में अच्छा पर्याप्त पानी मिल जाता है
और मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि जहाँ अपने नाले और छोटे मोटे खाल हो वहीं पे डैम बनाया जाए और जो जमीन असिंचित है उसको सिंचित किया जाए। सुरेश भैया, आज आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर हमें इस डैम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद।